एक महात्मा जग ही रहे थे। रात में एक भगत ने आया, बोले, अरे महाराज, आप तो कुटिया में अकेले हैं, कुछ है भी नहीं, आखिर आप खड़े होके क्यों जाग रहे हैं? कोई चोर चकार का भी डर नहीं है? बोले, भैया, बाहरी चोर का तो हमें लेश मात्र भी डर नहीं है, लेकिन हमारे हृदय में ही कुछ चोर ऐसे हैं, जहां मैं सावधानी से हटा तो वो हमला कर देते। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग है, द्वेष है, वासनाओं की तरंगे हैं। चित्त को मैं भजन से हटाता हूं तो सन्न देना ऑटोमेटिक मनवा उन तरंगों में छू जाता है और उधर कार्य करने लगता है। ये कभी विश्राम लेता ही नहीं, इसलिए मैं जाग रहा हूं। इसलिए सोना और जागना साधक के लिए नितांत आवश्यक है। आसन दृढ़, आहार दृढ़ और निद्रा दृढ़, योगी की तीन वस्तुओं पर विजय होनी चाहिए। आसन पर, आहार पर और निद्रा पर। वो यही साधु के लक्षण है। दूसरा गुरु महाराज के हैं, चोरी, नारी और मिथ्या तीनों साधु और साधु के इच्छा। चोरी, नारी, मिथ्या और साधु के इच्छा, ये सब साधु के लिए खतरे हैं। तो भजन की शुरुआत शुरुआत भी पूर्ति पर्यंत विरह तो नितांत आवश्यक है। जैसा कि भरत में था, गुरु नानक ने बताया। सुतीक्ष्ण आश्रम में पहुंचे तो जब भगवान राम करीब पहुंचे तो सुतीक्ष्ण ने सुना कि प्रभु वन में आए हैं, क्या मुझ दीन पर दया करेंगे? अधीर हो गए कि हे विधि दीन दयाल रघुराया, मोशे 60 पर करियहि दाया। क्या मेरे ऐसे मूर्ख पर भी दया करेंगे? मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति न विरति ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। मेरे जी में दृढ़ भरोसा भी नहीं है, न सत्संग है, न जोग है, न जप है, न जागरण है। देखो, जागरण बहुत जरूरी। और अंत में सोचा, एक चीज है, एक बानी करुणा निदान की, सो प्रिय जाके गति ने आन की। प्रभु की एक बान है, एक बिरदावली बाना है उनका। प्रभु को वह प्यारा होता है जिसे किसी और का भरोसा न हो। थोड़ा भरोसा बिंदवासिनी, थोड़ा मैहर, थोड़ा हनुमान जी और थोड़ा भगवान, कभी ठिकाना नहीं लगेगा। सो प्रिय जाके गति न आन की, जिसे किसी अन्य की गति नहीं है, सहारा नहीं है, वो प्रभु को प्यार